हमारा मन सरल हो, सहज हो, सरस हो, रस से भरा हो। कोई हताशा घेर न ले, कोई निराशा घेर न ले। कामनाओं की असिद्धि होने पर निराशा न घेर ले। साधक को आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त रखना है। केवल संसार में, केवल शरीर में, केवल इन भोगों में, केवल इन पदार्थों में वह सीमित नहीं हो सकता। कामना की सिद्धि हो जाए तो अच्छी बात है, और न सिद्धि हो तो कोई हताशा निराशा ना हो। आत्म कल्याण का मार्ग निरंतर आगे बढ़ता चले, निरंतर आगे बढ़ता चले। यही संकल्प है एक साधक का, एक साधिका का। वो कामनाओं तक सीमित नहीं, वो इच्छाओं के दास नहीं। वो कामनाओं के नियंत्रण में नहीं। तो हमारे जीवन की सहजता, सरसता, सरलता, स्वाभाविकता नष्ट ना हो, इसीलिए सत्संग चाहिए। सत्संग निरंतर चाहिए। प्रकाश का मार्ग सदैव चाहिए। मैं बराबर कहता रहता हूं, जिस प्रकार लोहे को पीट पीट कर इच्छित आकार का बना दिया जाता है, जैसी उपयोगिता हो, लोहे को पीट पीट कर हथौड़े के प्रहार से इच्छित आकार का बना दिया जाता है। उसी प्रकार इस अशांत मन को, इस अनियंत्रित मन को, इस अवगुणी मन को सत्संग की चोट से, महापुरुषों की वाणियों की चोट से इस अवगुणी मन को सद्गुणी बनाया जा सकता है, बनाया जाता है। सत्संग के प्रभाव से संगति अपना असर दिखाती है, संगति अपना असर दिखाती है। हम वही हो जाते हैं जैसा हम चिंतन करते हैं। हम बस वही होते हैं जिस प्रकार हमारा मन मनन करता है, और हमारी बुद्धि उसका विवेचन करती है। मनसस्तु परा बुद्धे बुद्धिरात्मा महान परः। गीता में योगीराज कहते हैं, मन के किसी भी विचार पर बुद्धि ने भी निर्णय दे दिया, हाँ ठीक है, और बुद्धि का वह निर्णय आत्मा के कितना निकट है, यह देखना बड़ा जरूरी है। मन के किसी विचार पर, भाव पर, संकल्प पर बुद्धि का भी निर्णय हो जाए, मुहर लग जाए, वह निर्णय आत्मा के कितना निकट है, यह देखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आत्मा को सदैव यह ज्ञान है, आत्मा को
सदैव यह अनुभव है। क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या विधि है, क्या निषेध है। आत्मा की ध्वनि को, आत्मा की ध्वनि को, भीतर की आवाज को सुनने का सामर्थ्य उत्पन्न हो गया, भीतर की आवाज को सुनने का सामर्थ्य उत्पन्न हो गया, तब हमारा जो कर्म है, तब हमारा जो कर्म है वह कर्म न रहकर धर्म बन जाता है, धर्म बन जाता है। वही धर्म होता है, क्योंकि उसको हमने धारण कर लिया। स्वयं से निकटता, स्वयं से ही निकटता। खुद से दूर नहीं जा सकते, खुद से अलग नहीं हो सकते। लेकिन जब चिंतन केवल आसक्ति युक्त है, और फल में आसक्ति है, फल में आसक्ति है, ये कामना सिद्ध होनी चाहिए, और सिद्ध न हुई तो फिर उद्विग्न हो जाए चित्त, मन व्यथित हो जाए, डमाडोल हो जाए। बाहर थोड़ा भी हिले तो जैसे मानो भीतर भूकंप आ गया हो। पीपल का पत्ता तनिक हवा के स्पर्श से कितनी तेजी से हिलने डुलने लगता है, जैसे मानो आंधी आ गई क्या। बाहर तो परिवर्तन होगा, बाहर तो बदलाव होगा, परिस्थितियां विपरीत होंगी, विषम होंगी, हमारा मन व्यथित ना हो, हमारा मन सहज हो, सरस हो, सरल हो, हमारे जीवन की सहजता, सरसता, सरलता, स्वाभाविकता नष्ट ना हो। अध्यात्म में यह अत्यंत ही उपयोगी है। आध्यात्मिक मार्ग में, आत्म कल्याण के मार्ग में, संसार में उलझ कर नहीं रह सकते। संसार के सुखों में, दुखों में, भोगों में, पदार्थों में, संबंधों में उलझ कर नहीं रह सकते। साधक का क्या संकल्प है, साधिका का क्या संकल्प है। मैंने अनंत अनंत जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के सुखों को, दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को भोगा है। मैंने अनंत अनंत जन्म और जीवनों से यही सब तो भोगते चले आ रहे हैं, यही सब भोगते चले आ रहे हैं। इसी जन्म और जीवन में यह सब घटित हो रहा है क्या? ये सुख, ये दुख केवल इस जन्म में मिल रहा है। ये परिवर्तन तो सदैव है। संसार के विषय ही दुख रूप है। संसार के विषय ही दुख से भरे हैं। मैं, तू, यह, वह। संसार के विषय दुख रूप हैं।
इसीलिए महर्षि ने कहा कि एक संसार के सुख में एक दुख नहीं है, सुख एक है लेकिन दुख को कहा चार है। सुख का परिणाम ही दुख है गए। परिणाम दुख, प्रथम कहा परिणाम दुख, फिर कहा ताप दुख, फिर कहा संस्कारों का दुख, और फिर कहा गुण वृत्ति विरोध का दुख। हमें लगता है ये सुख है, मिल जाएगा, सुखी हो जाऊंगा, क्योंकि हमारा मन इतना बाह्य है। हमारा मन संसार में, इन भोगों में, इन पदार्थों में इतना जैसे बहा जा रहा हो, भटक गया हो। मैं, तू, यह, वह। साधक का क्या संकल्प है? अनंत अनंत जन्म और जीवनों से इन सुखों को, इन दुखों को, इन भोगों को, इन पदार्थों को, इन संबंधों को मैंने भोगा है। यह जो वर्तमान जीवन है, यह जो वर्तमान शरीर है, यह जो वर्तमान जीवन है, केवल इन भोगों, इन पदार्थों, इन संबंधों, मैं, तू, यह, वह में व्यतीत नहीं हो सकता। इन सुखों में, इन दुखों में यह वर्तमान जीवन नष्ट नहीं हो सकता, बल्कि मेरे जीवन का आध्यात्मिक निर्माण होगा, आत्म कल्याण होगा। संकल्प बना लिया तो बना लिया, संकल्प बना लिया तो बना लिया। मार्ग पर चल पड़े तो चल पड़े, पीछे नहीं लौट सकते। संसार की उलझनों में उलझ कर नहीं रह सकते। अभी ऐसा है, अभी वैसा है। बाद में अभ्यास करेंगे, बाद में देखेंगे। आत्म कल्याण का मार्ग टाल नहीं सकते। अभी ऐसा है, अभी वैसा है, ऐसा कहकर संसार की उलझनों में उलझकर आत्म कल्याण के मार्ग से अलग नहीं हो सकते। एक महात्मा जी नदी किनारे पहुंच जाते हैं, पहाड़ी नदी है। प्रातः काल ही नदी के किनारे पहुंच गए। प्रातः से सांझ होने को आई, महात्मा जी नदी नहीं पार कर रहे, चुपचाप बैठे हैं नदी के किनारे। सुबह से सांझ होने को आई, महात्मा जी बैठे नदी के किनारे। ग्रामवासी पूछते हैं, महात्मन आप नदी क्यों नहीं पार कर रहे? सुबह से आप बैठे हैं, सांझ होने को आई। जब नदी बहना बंद हो जाएगी, जब नदी बहना बंद हो जाएगी, जब नदी शांत हो जाएगी, जब नदी समाप्त हो जाएगी, तब मैं नदी पार करूंगा, कहते हैं महात्मा। ग्रामवासी कहते हैं, महात्मन ये नदी तो रुकने वाली नहीं है, ये नदी तो समाप्त होने वाली नहीं है, ये नदी तो बहती ही जा रही है। आपको इसी नदी में तैर कर उस पार जाना होगा, ये नदी रुकने वाली नहीं है।
आपको जाना होगा। यह नदी रुकने वाली नहीं है, ये नदी समाप्त होने वाली नहीं है, ये धारा तो बहती जा रही है। हमें उस पार जाना है। संसार कहाँ रुकने वाला है? संसार कहाँ रुकने वाला है? संसार नदी है जो बहती जा रही है। ऐसा समुद्र है ये। महात्मन कहते हैं, मैं भी तो यही कहता हूं, मैं भी तो यही कहता हूं। आप कब सेवा, सत्संग और साधना के आत्म कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ोगे? ये संसार की नदी तो रुकने वाली नहीं है, ये संसार की नदी तो रुकने वाली नहीं, ये तो बहती जाएगी। सुख दुख का क्रम चला आ रहा है। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से यह सब घटित होता चला आ रहा है। आत्म कल्याण का मार्ग दूर न हो। यही संकल्प है एक साधक का, एक साधिका का, यही संकल्प है। और सदैव सदैव इस मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयत्न है। जटिलताएं हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे, आगे नहीं बढ़ पा रहे तो पीछे भी नहीं लौटेंगे। आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो जहां खड़े हैं वहां खड़े हैं। बढ़ेंगे तो आगे ही बढ़ेंगे, पीछे नहीं जा सकते। बढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। आत्म कल्याण के मार्ग में बढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं बढ़ पा रहे तो वहीं खड़े हैं, पीछे थोड़ी लौट जाएंगे। बढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अग्नि की ज्वाला सदैव ऊर्ध्वगामिनी है। अग्नि की ज्वाला सदैव ऊपर की ओर उठती है। अग्नि को जल से बुझा सकते हैं, शांत कर सकते हैं जल के प्रयोग से, लेकिन अग्नि को नीचे नहीं झुका सकते। अग्नि जाएगी तो ऊपर ही जाएगी, वो ऊर्ध्वगामिनी है। ब्रह्म विद्या चिनगी उड़ी, लगी कर्म घर आग। कर्म वासना जर गई, चेतन जाग। ये ब्रह्म विद्या की अग्नि है, ये विहंगम योग का चेतन प्रकाश है। कैसा भी अंधेरा हो, अंतःकरण में, मन में कैसा भी अंधेरा हो, जो विहंगम योग का ज्ञान है, जो स्वर वेद का स्वर है, जो सद्गुरु देव का सिद्धांत है, वो शिष्य और शिष्याओं के अंतःकरण को दूर करने का सामर्थ्य रखते हैं, अंधेरे को दूर कर देने का सामर्थ्य रखते हैं।